लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, कहीं कहीं हत्याएं हो जाती थी, लड़कियों को तिलाक दे दिया जाता था, उनको घरों से निकाल दिया जाता था। इस तरह का खेल समाप्त करने के लिए हमारे साथ मेजर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस अनोखी दास्तान को पेश किया और दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए बेदहेज की भी शादी कैसी होती है। ऐसी दास्तान पेश करने के लिए ये जौनपुर से चल के गाजीपुर में शादी करने के लिए आए हैं और हमारे साथ मौजूद। हम बात करेंगे कि ये क्या संदेश देना चाहते थे कि बड़े पिता लड़की की शादी हो रही है, जहां एक तरफ लोग दहेज की लालसा करते हैं, हर चीज़ मांगने की कोशिश करते हैं। इससे में आपके द्वारा कोई चीज़ मांगी नहीं गई और बहुत सादगी के साथ शादी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? हमारे भाई साहब जो उत्तर दिए हैं आपको, वो हम लोग से सहमत है, इसलिए उनकी बात को मान करते हैं और लोग भी इसको माने। भविष्य जो है लड़कियों का उज्जवल होगा और लड़कियां जो है आपस में तालमेल से रहेंगी, सही सही घर चलेगा, नहीं तो घर टूट जाता है। जब घर टूट जाता है तो लोगों को बहुत नुकसान भी होता है, बड़ी तकलीफ भी होती है। यहाँ तक कि लोगों का जो है मार काट, मतलब लड़कियों को मार भी दिया जाता है या वास्तव में जला भी दिया जाता है, या लड़कों को भी ऐसा होता है कि जो है अगर गलत कोई बात किए तो उनको भी दंड मिलता है। इसलिए इनकी बातों से मैं सहमत हूँ, ऐसा होना उचित है। इसलिए अगर समाज में ऐसा हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाएगा। हैं? क्या नाम है? हमारा नाम फूलचंद यादव, कौन सा गाँव है आपका? बुधरी। आप युवा हैं, इस तरह की शादी हो रही है, आप बारात में भी आए और आपको पता है कि अब बेगर दहेज की शादी हो रही है, तो अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहें? हम संदेश ये देना चाहते हैं, जो हमारे चाचा जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा और उस निर्णय को हम लोग पालन करेंगे और उस पालन पे हम लोग चलेंगे। आपका क्या कहना है इस शादी की? वो सही है। चाचा, आपका क्या कहना है ये अनोखी शादी जो हो रही है? इस तरह की शादी कहीं कहीं सुनने को मिलती है। ठीक है, जो जयमाल होता है वो अभी कर तो होगी इतनी उम्र में आपने कितनी शादी अब तक दहेज वाली देखी होगी? पहली शादी हमको लगता है आपको इसी ने। सही कह रहे हैं, पहली जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? लोग युवाओं को क्या कहना चाहेंगे और लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या? हम तो यही कहें कि बिना दहेज, लेकिन कहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सब नहीं, लोग आप संदेश दीजिए किस तरह से लोगों को करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, लोग करें तब ना। देखिए, ये लोग पूरा गांव इस समय सहमत इस शादी को लेकर। यही लोगों का कहना है कि इस तरह से पूरे देश में लोगों को करना चाहिए ताकि दहेज जो कलंक हुआ है देश का वो समाप्त हो जाए। यूपी के जौनपुर में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां दहेज लिए बिना शादी संपन्न कराई गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के किराकत तहसील अंतर्गत बोदरी गांव के मनीष यादव की शादी जिला गाजीपुर के ग्राम गोपालपुर में अर्पिता यादव से तय हुई। शादी के कुछ दिन पहले लड़की के पिता लाल बहादुर यादव ने दहेज का सामान लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के के पिता सूबेदार यादव ने दहेज वापस करवा दिया और बिना दहेज की शादी के लिए राजी हो गए। 25 फरवरी को धूमधाम के साथ बिना दहेज लिए शादी संपन्न हुई। इस शादी की चर्चा दोनों जनपदों में हो रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह की शादी को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों ने लड़के पक्ष के पिता और परिजन को इस कार्य के लिए बधाइयां दे रहे हैं और पूरे गांव में चर्चा जोरों पर है और लोगों का कहना है अगर समाज में ऐसे ही लड़के पक्ष वाले शादी करते रहे तो लड़कियों के घर वालों को तनाव और धन के खर्च से बचाया जा सकता है। वहीं शादी समारोह में मौजूद दूल्हे के पिता से मीडिया ने जब बात की, उन्होंने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं और दुल्हन के पिता ने क्या कहा। खबर अंत तक। गाड़ी लेंगे अगर ये शादी इस प्रकार से संपन्न हो ताकि सबको ये नज़ारा मिले कि नहीं शादी ये भी होती है, कोई लेने देने से कोई घर महल तो बना नहीं लेगा। ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं कि जाते ही संबंध टूट जाता है और लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बाप क्या दिया, तुम्हारा ये क्या दिया, वो क्या दिया, हमको ये चाहिए वो चाहिए। इस चीज़ को हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि कोई किसी के देने से कुछ नहीं होगा। अगर वो अपने परिश्रम से कुछ नहीं कर पाता है तो किसी के देने से वो सफल नहीं प्राप्त। कितनी बारात लेके जा रहे हैं लड़की वाले?
लड़के वाले के हम तकरीबन हमारे पास होंगे 50-60 आदमी के आसपास होंगे। जहाँ एक तरफ शादी ब्याह में डीजे बजता है और हु हल्ला होता, आतिशबाजी होती है, ऐसे में आपके यहाँ ऐसा कुछ प्रोग्राम हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं, आप यही चीज़ है कि ये भी समाज को दिखाइए कि अगर हम डीजे को हम इतना फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं और रथ हम लगा रहे हैं, किसके लिए रथ लगता है, और जो डीजे को लेके जा रहे हैं उसमें किसी लोग घायल हो जाते हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कैसा है, अगर डीजे से उसको कितनी नुकसानी पैदा होती है, ध्वनि प्रदूषण कितना होता है, इसके लेकर के ये सब व्यवस्थाएं कैंसिल की गई हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, उनकी एक डिमांड होती है कि हमारी शादी होगी, मुझे ये चीज़ दहेज में चाहिए। वैसे में आपके बच्चे ने कोई आपसे कोई डिमांड की थी कि नहीं की थी? नहीं, हमारे बच्चे ने कोई डिमांड नहीं की थी। और समाज के बच्चे ने ये भी कहा था कि जो अननेसेसरी सामान है उसको हमके नहीं चाहिए, और जो हमारे पास है वही हमारे लिए बहुत न पड़े। डिमांड की कोई बात नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे, क्या समाज को मैसेज देंगे? शादी अच्छा लगा। समाज को क्या मैसेज देंगे कि दहेज रहित शादी हो रही, जो दहेज को लेकर आजकल चल रहा है, बड़ा हमेशा से चला आ रहा है? नहीं, ये दहेज से शादी नहीं। आप और लोगों को क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं इस तरह की शादी हो? ये हम लोगों का जो प्रेम है उस हिसाब से शादी हो रहा है। आपके द्वारा लड़के वाले के घर कुछ दहेज भेजा गया था, जहां उन लोगों ने उसको वापस कर दिया। क्या था दहेज भेजने वाला सामान? वो तो सोफा। तो आपके द्वारा भेजा गया तो उन लोगों ने वापस कर दिया। संतुष्ट हैं ये शादी से आप? जी, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। क्या समाज को संदेश देंगे और कैसी शादी रहेगी? समाज में जो हमारा मैसेज जाएगा, जो है समाज को जो हम संदेश देंगे कि मतलब ऐसे अगर बेटे के जो है बाप मिलते रहेंगे जो है, तो सबको, हर लोगों की बिटिया का जो है हाथ पीले होंगे जो है। और इन्होंने जो मिसाल दिया है ये बहुत अच्छी मिसाल दिए हैं कि न कोई दान न कोई दहेज, कुछ नहीं जो है। और ये बोले हैं कि हमारी बेटी, उनकी बेटी मतलब हमारी बेटी, वो अपने घर बेटी लेके आ रहे हैं। तो ऐसे इंसान जो है हर जगह होना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि जो लड़के के पिता, उन्होंने एक सराहनीय और ऐतिहासिक काम किया? बहुत अच्छा काम किया। क्या नाम है आपका? संतोष यादव। आप क्या लगते हैं? मैं लड़के के भाई लगता हूँ, मैं बुआ का लगता हूँ।